हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी। और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। और अब से मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइस सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टीशियोमेट्री एंड स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टीशियोमेट्री क्या होती है। स्टीशियोमेट्री दूस डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास of the reactants and the products involved in a chemical reaction, or in other words the relationship between the amounts of reactants and products is called stoichiometry। guys stoichiometry वो होती है जो कि reactant और product के बीच में जो अमाउंट होता है ना, उसके रिलेशनशिप को जो बताती है उसको बोलते हैं स्टीशियोमेट्री। के रिएक्टेंट साइड में कितना अमाउंट है और प्रोडक्ट साइड में कितना अमाउंट है, उसके रिलेशन को बताने जो बताती है उसके रिलेशन, उसको बोलते हैं स्टीशियोमेट्री। आई होप गाइस आपको स्टीशियोमेट्री क्या होता है समझ में आया हो। और हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट का रिलेशन कैसे बताएंगे, उनके मास की हेल्प से। ओके गाइस, लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज गिवन बिलो। CH4 इन गैस स्टेट प्लस 2O2 इन गैस स्टेट से हमें मिलेगा गाइस, ये हमारा रिएक्टेंट है। और उससे हमें प्रोडक्ट साइड पे क्या मिलेगा, CO2 इन गैस स्टेट प्लस 2H2O इन गैस स्टेट। गाइस कंबशन का मतलब क्या होता है कि O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और उससे हमें CO2 और H2O मिलेगा। फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे गाइस, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हियर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो हमारी लेफ्ट साइड पर है गाइस, ये हमारे क्या है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पर है वो हमारे प्रोडक्ट हैं। Note that all the reactants and the products are gases in the above reaction। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि CH4 इन गैस स्टेट, 2O2 इन गैस स्टेट, CO2 इन गैस स्टेट एंड 2H2O इन गैस स्टेट। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो G लिखा हुआ है ये बताता है कि पर्टिकुलर ये सब किसमें, गैस स्टेट में। CH4 के आगे G लिखा हुआ मतलब गैस स्टेट में, ऐसी ये है, ऐसी ये है और गाइस ऐसी ये है। And this has been indicated by the letter G in the bracket next to its formula। Okay guys, similarly in the case of solids and liquids, S and L are written respectively। अगर मान लीजिए गाइज यह हमारा सॉलिड स्टेट में होता तो इस ब्रैकेट के अंदर हम S लिखते हैं, या फिर लिक्विड स्टेट में होता तो L लिखते हैं, क्योंकि गैस स्टेट के अंदर तभी हमने ब्रैकेट में G लिखा है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। द कोफिशिएंट्स 2 for O2 and H2O are called stoichiometric coefficient। गाइस स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए H2O लिखा हुआ है, उसके आगे जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 को हम बोलेंगे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, ये स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बता रहे हैं कि H2O जो है उसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, अब CO2 के आगे 1 है, क्वेश्चन लिखा हुआ तो ये 1 है, इसका मतलब स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है उसके आगे जो लिखा हुआ होता है 1 2 3 वो हमारे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो कि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल के आगे लिखा होता है ना, नंबर 2 1 2 1, ये हमारे क्या है गाइस, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली द कोफिशिएंट फॉर CH4 एंड CO2 इज 1 इन ईच केस, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं तो 1 होगा गाइस। ओके, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स एज वेल, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। गाइस ये जो आगे हमारे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये जो लिखा हुआ है ये बताता है कि इसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या फिर मोल भी बोल सकते हैं। H2O के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, या फिर 2 मोल प्रेजेंट है। ऐसे CO2 का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या फिर 1 मोल प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पर CH4 का 1 मोल प्रेजेंट है और O2 का 1 मोल प्रेजेंट, 2 मोल प्रेजेंट है, या फिर मॉलिक्यूल बोल लीजिए। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। Thus, according to the above chemical reaction, 1 mole of CH4
in gas state reacts with 2 moles of O2 in gas state to give 1 mole of CO2 in gas state and 2 moles of H2O in gas state। गाइस जो हमने पीछे भी हमने देखा था तो वहां पर क्या था CH4 प्लस 2O2 से हमें क्या मिल रहा था CO2 प्लस 2H2O, सब गैसियस स्टेट में थे। और जो उनके आगे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसको मॉलिक्यूल या मोल भी बोल सकते हैं। तब यहाँ पर यह बोला गया है कि जो CH4 का एक मॉलिक्यूल है और O2 का जो दो मोल है, यहाँ पर आगे मोल की बात कीजिए तो CH4 का जो एक मोल है और O2 का 2 मोल है, ये रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट साइड पे दे रहे हैं CO2 का 1 मोल और H2O का 2 मोल। ओके गाइस, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था हम मोल बोले मॉलिक्यूल बोले, तो ऐसे ही जो हमारा एक मॉलिक्यूल होगा CH4 का और 2 मॉलिक्यूल होंगे O2 के, वो रिएक्ट करके हमें एक मॉलिक्यूल देंगे CO2 का और 2 मोल देंगे H2O के। ओके गाइस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 molecule of CH4 in gas state reacts with 2 molecules of O2 in gas state to give 1 molecule of CO2 in gas state and 2 molecules of H2O in gas state। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टीशियोमेट्री क्या होती है, तो स्टीशियोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर जो अमाउंट होता है उसके रिलेशन में बात करी जाती है या फिर मासेस के रिस्पेक्ट में बात करी जाती है। बट जैसे कि आप बताते हैं कि मासेस के रिस्पेक्ट में बात करी जाती है, तो कभी कभी गाइस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी बात करी जाती है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी हम बात कर लेते हैं स्टीशियोमेट्री में। ओके गाइस, तो यहाँ पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बताया गया है 22.4 liter of CH4 in gas state reacts with 44.8 liter of O2 gas to give 22.4 liter of CO2 in gas state and 44.8 liter of H2O in gas state। ओके गाइस, इस पर इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मास की, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, मास वाला। 16 ग्राम ऑफ CH4 इन गैस स्टेट। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 16 ग्राम कैसा आया। यहाँ पर देखिए कार्बन का कितना होता है गाइस, अप्रोक्स 12 होता है, और H4 का कितना होता है गाइस 1 होता है, 1.008 होता है, 12 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। यहाँ पर हमने इसका पूरा 12 ले लिया और H का हमने पूरा 1 ले लिया, तो यहाँ पर हमारे 4 H है, तो 4 into 1 प्लस 12 16, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 इन गैस स्टेट रिएक्ट्स विद 2 into 32 gram of O2 gas in gas state to give 44 gram of CO2 in gas state and 2 into 18 gram of H2O in gas state। गाइस यहाँ पर 32 कैसा आया, ऑक्सीजन का गाइस, एक ऑक्सीजन का जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है उसका मास कितना होता है 16 होता है। ओके गाइस, 16 होता है, यहाँ पर 2 है, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा गाइस 32, और हमारे रिएक्शन के अंदर 2O2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही CO2 का करेंगे, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 16 32 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा गाइस 44 ग्राम। अब ऐसे ही H2O का देखेंगे मास कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 1 से 2 प्लस 16 18 आएगा, और रेशन के अंदर कितने मोल बोल लो या फिर मॉलिक्यूल बोल लो 2 थे, तो 2 into 18 ग्राम हो जाएगा। ओके गाइस, फ्रॉम दिस रिलेशनशिप द गिवन डाटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड एज फॉलोज। जो हमने ऊपर देखा उससे हम एक डाटा निकाल सकते हैं कि अगर हमें मास दे रखा है तो उससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, और या फिर मोल्स दे रखे हैं तो उससे हम मास निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें मोल्स दे रखा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है तो उससे मोल्स निकाल सकते हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गाइस मास अपॉन वॉल्यूम। गाइस अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, दैट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन गैसियस स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन। गाइस यहाँ पर हमें मिथेन का जब हम कंबशन करवाएंगे तो उससे हमारा CO2 और H2O निकलेगा। H2O का कितना अमाउंट निकलेगा हमें वो फाइंड करना है। ओके गाइस, या फिर वाटर का कितना अमाउंट निकलेगा वो फाइंड करना है। तो हम पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज CH4 इन गैसियस स्टेट प्लस 2O2 इन गैसियस स्टेट से हमें क्या मिलेगा CO2 इन गैसियस स्टेट प्लस 2H2O इन गैसियस स्टेट। गाइस आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस्ड 2 मोल्स ऑफ H2O। कि गाइस एक जो मोल है CH4 का उससे हमें 2 मोल मिल रहे हैं H2O के। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं। नाउ कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ CH4।
क्वेश्चन के अंदर हमें गाइस 16 ग्राम ऑफ मिथेन लिखा हुआ था, मिथेन को हम CH4 बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें 16 ग्राम दे रखा है, तो हम ये देखेंगे कि मिथेन के 16 ग्राम के अंदर कितने मोल होते हैं। तो हमें पता चला कि जब 16 ग्राम दे रखा है और मिथेन का मोलिकुलर मास भी 16 ग्राम होता है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हो तो और हमें गिवन मास दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। यहाँ पर गिवन मास 16 ग्राम है, मोलिकुलर मास 16 ग्राम है, आप करोगे तो 1 मोल आएगा। और हमने इक्वेशन में अभी जस्ट देखा था कि जो हमारा CH4 का 1 मोल है उससे हमें 2 मोल मिल रहे हैं H2O के, और जब यहाँ पर हमने 16 ग्राम ऑफ CH4 निकाला उससे भी हमारा 1 मोल आया। तो इसका मतलब इससे भी हमें 2 मोल मिलेंगे H2O के। तो अब देखते हैं, नाउ 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस। तो हमें गाइस पता चल गया कि H2O के 2 मोल निकलेंगे। तो यहाँ पर मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट आ जाएगा 36 ग्राम H2O। और जैसे गाइज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप मुझे क्वेश्चन सेंड करेंगे, वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। आपके जो भी डाउट है आप मुझे सेंड करिए, उनका सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइस। अब गाइस एक क्वेश्चन और करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 इन गैसियस स्टेट आफ्टर कंबस्शन। कंबस्शन करवाने के बाद हमें 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करना है, तो हमें कितने मोल चाहिए होंगे मिथेन के, हमें वो फाइंड करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें मिथेन के मोल फाइंड करना है। तो हम पहले एक इक्वेशन लिखेंगे, CH4 इन गैसियस स्टेट प्लस 2O2 इन गैसियस स्टेट से हमें क्या मिलेगा, CO2 इन गैसियस स्टेट प्लस 2H2O। गाइज यहाँ पर देखिए आप, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ CH4। गाइज जो हमारा 1 मोल है CO2 का वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल CH4। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक CH4 का जो 1 मोल है CH4 का उससे हमें 1 मोल मिल रहा है CO2 का। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल CH4 से। ओके गाइज, नाउ कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। अब हमें देखना होगा कि CO2 जो है उसके 22 ग्राम में कितने मोल होते हैं। तो आपको पता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास 22 ग्राम है, CO2 का मोलिकुलर मास 44 ग्राम होता है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.5। इसका मतलब गाइस आप यहाँ पर एक बात नोट करिए कि 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा था CO2 का जब एक मोल CH4 से। ओके, 1 मोल CO2 का मिल रहा था हमें जब 1 मोल CH4 से, और जब हमें 0.5 मोल मिल रहे हैं CO2 के, तो जाहिर सी बात है CH4 कितने होंगे, CH4 कितना मोल होगा, वो भी 0.2 होगा, 0.5 होगा, सॉरी वो भी 0.5 होगा। ओके गाइस, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, हेंस 0.5 मोल CO2 गैस वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 0.5 मोल CH4 और 0.5 मोल ऑफ CH4 गैसियस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 इन गैसियस स्टेट। गाइस मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। यहाँ पर हमने ये कहा कि जो हमारा 1 मोल CO2 है वो हमें मिल रहा है 1 मोल CH4 से, और जब हमने क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन मास दे रखा था, मोलिकुलर मास गिवन मास अपन मोलिकुलर मास करा तो उससे हमें मोल मिल गए, 0.5 आया। तो गाइस सिंपल सा वरना जब इसके 0.5 मोल आया तो इसके 0.5 मोल प्रोड्यूस होगा, तो CH4 का कितना मोल होगा उसका भी 0.5 होगा। तो गाइज इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें क्या पता चलता है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी कोई हमारे रिएक्टेंट साइड पर है या कोई हमारे प्रोडक्ट साइड पर है उसका हमें मास दे रखा है, तो बस आप नंबर ऑफ मोल्स को लेके चलो। पहले आप इक्वेशन में देखो कि इसके मोल से इसके कितने मोल मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में जाओ, जो मास दे रखा है उसको मोलिकुलर मास से डिवाइड करो, उसके मोल निकालो, फिर रिलेट करो, जैसे कि मैंने इन दोनों क्वेश्चन में करवाया है। आई होप गाइज आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए हो, और ये दोनों क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मोल का कंसेप्ट लगना है और कुछ नहीं है। पहले आप इक्वेशन से मोल रिलेट करो कि इसका 1 मोल से इसका 1 मोल मिलेगा, इसका 1 मोल से इसके 2 मोल मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको जितना भी मास गिवन है उसको डिवाइड कर दो मोलिकुलर मास से, जैसे कि यहाँ पर 22 ग्राम CO2 था तो 22 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ CO2, उससे आपको मोल मिल जाएगा। फिर आप दोबारा कैलकुलेट करो इसी हेल्प से। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप अपने डाउट आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।